हेलो डियर स्टूडेंट। एक्चुअली ये जो वीडियो है वो 10th से जो 11th क्लास स्टूडेंट जो है उन लोगों के लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ। सो बच्चों 10th क्लास में जो भी बच्चे अभी थे, तुम लोग को जान रहे हो कि क्या हुआ है, एग्जाम कैंसिल हो गई है, तुम लोग क्या हुआ प्रमोट हो गए हो। सो ये तो कंफर्म हो गया है कि तुम लोग पास कर चुके हो 10th क्लास में। लेकिन मैं तुम लोगों को यही कहूँगा बच्चों कि तुम लोग में अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है कि मैं क्या करूँ, मैं 11th क्लास को कैसे स्टार्ट करूं, 11th क्लास का पढ़ाई कैसे करूं, 10th क्लास में जो छूट गई है उसको क्या करूं। तो ये सब सारा कन्फ्यूजन तुम लोगों के दिमाग में अभी चल रही है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई क्या करूं, 10th करूं कि 11th करूं, और 11th करूं तो 11th को क्या पढ़ूं, साइंस पढ़ूं, आर्ट्स पढ़ूं, कॉमर्स पढ़ूं, क्या पढ़ूं। तो ये सब सारा चीज दिमाग में तुम लोगों का पूरी तरह से एकदम कंफ्यूजन और ब्लॉक कर चुका है। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो बच्चे अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो बच्चों, तो तुम लेट हो रहे हो। तो मैं यही तुम लोगों को आज पूरी तरह से बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट द 11th क्लास। सो ओके बच्चों, वेलकम टू योर चैनल स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों देखो, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों की सिचुएशन जो हम लोगों की कंट्री की है, जो इस पैंडेमिक सिचुएशन, जो कोरोना और जो लॉकडाउन के कारण तुम लोग को भी समझ में आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है, पढ़ाई लिखाई का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो चुका है। लेकिन क्या पढ़ाई को स्टॉप करना होगा? नहीं। सो उसी के लिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, खासकर ये जो 10th क्लास, जो 10th से 11th में जा रहे हो, उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गलती तुम्हारा पूरा कैरियर को बर्बाद कर सकती है। अभी तुम्हारा एक गलत सिलेक्शन तुम्हारा पूरा सोचने में तुमको मजबूर कर देगी कि लाइफ भर तुमने एक गलती किया था। और अभी क्या है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में सारी चीज बंद है। तो बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, मैं 1 by 1 करके तुम लोग को भी बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट योर 11th क्लास। सो बच्चों देखो, सबसे पहला चीज मैं तुम लोग को जो बताने जा रहा हूं, अभी जैसे बच्चों में कंफ्यूजन है बहुत सारी चीज। जो बच्चों ने तो फिक्स कर लिया है कि मैं मैथ ले रहा हूं, मैं बायो ले रहा हूं, तो उन लोगों के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी बोलूंगा यदि अभी तक स्टार्ट नहीं की हो पढ़ाई तो करना होगा। सो देखो बच्चों, ये 10th से जब 11th में जाते हो तो कंप्लीटली हर चीज चेंज हो जाता है। तो अभी तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि तुम लोग ना ही अभी अच्छे से स्कूल गए हो और ना ही कहीं मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं कुछ ज्वाइन किए हो। तो तुम लोगों को अभी क्या है कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है और तुम लोग को कुछ पता ही नहीं है कि 11th क्लास में है क्या। तो बच्चों बता देता हूं, 11th क्लास में जो पढ़ाई है ना वो ओशन है, मतलब समुंदर है, बहुत बड़ा चीज है। 10th क्लास का पढ़ाई जो पढ़े हो अभी तक और ये 11th क्लास बच्चों कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीट डिफरेंट। 10th क्लास की यदि फिजिक्स का बात करोगे या साइंस का बात करोगे तो पूरे फिजिक्स को यदि तुम मिला देते हो 5 चैप्टर को, तो 11th में बनेगी 1 चैप्टर। सो ये मान के चलो बच्चों कि 10th का सिलेबस और 11th का सिलेबस 10 टाइम्स ज्यादा है। तो बात समझ में आ रही है? देखो, मैं डरा नहीं रहा हूं तुम लोगों को, मैं जो रियल फैक्ट बच्चों वो तुमको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज बच्चों लोगों को पता नहीं होता है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, पूरा मंथ 5 मंथ पार, और उसके बाद अचानक से मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, 11th क्लास खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या करोगे, कुछ शुरू करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बच्चों मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन, अभी तुम लोग का जो सिचुएशन है, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि फिर क्या करूं, मैं मैथ पढ़ूं, बायो पढ़ूं, आर्ट्स पढ़ूं, कॉमर्स पढ़ूं, क्या पढ़ूं। तो सबसे पहला जो हम लोगों के सामने, तुम लोग के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज और कंफ्यूजन जो होगा बच्चों, वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। वो मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट सिलेक्शन अभी तुम लोगों के सामने जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हारे पास सब्जेक्ट सिलेक्शन है। तो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं कि यदि तुम लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन का बात करते हो तो तुम्हारे पास जो है सब्जेक्ट चॉइस जो तुम लोगों के पास देख सकते हो कि मैथ्स ले सकते हो, बायो ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो या कॉमर्स ले सकते हो। ये 4 स्ट्रीम का मैं बेसिक तुम लोगों को बात बता रहा हूं अभी, मैथ्स, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स। सो ये मैथ्स और बायो जो है कि साइंस स्ट्रीम में आती है, जिसमें तुम मैथ्स जैसे हम लोग बात करते हैं तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो बात करते हैं वो तुम्हारा ये दोनों में कॉमन रहता है।
बस मैथ्स और यहाँ पर बायो पढ़ना पड़ेगा। तो ये साइंस स्ट्रीम का हम लोग बात करते हैं। और यदि हम लोग आर्ट्स का बात करेंगे बच्चों, तो आर्ट्स में तुम लोग को पता ही कि क्या पढ़ना है। सो आर्ट्स में हम लोग मान के चलते हैं कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कॉमर्स का यदि बात करते हैं बच्चों, तो बेसिकली अकाउंट्स क्या बात हम लोग करते हैं। तो बच्चों बात यहाँ पर आती है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करोगे। तो देखो, सब्जेक्ट सिलेक्शन तुम अपना पास्ट को देख करके भी नहीं कर सकते हो कि मैं साइंस में कमजोर था, कि क्या था, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, या मैं आर्ट्स नहीं समझ में आती है, या कॉमर्स नहीं समझ में आती है, मैं क्या करूँ। तो बच्चों यदि तुम्हारा गोल फिक्स है, यदि तुम सोच चुके हो कि लाइफ में तुम्हें क्या करना है, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन पिछले वाला पास्ट को देख कर नहीं करना है कि तुम्हारा नंबर खराब था, तुम पढ़ने में मैथ में कमजोर थे या क्या थे। क्योंकि हो सकता है कि तुम उस समय मेहनत नहीं किए थे, लेकिन यदि तुम गोल को फिक्स करते हो तो तुम्हारे सामने सारा अपॉर्चुनिटी खुला। कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होती है, बशर्ते तुमको हार्ड वर्क करना होगा बच्चों, हार्ड वर्क। तो यदि हम लोग बात करते हैं कि मैथ्स सही जो लेते हो, तो मैथ्स में बेसिकली तुम लोग को पता ही है कि जो बात करते हैं IIT JEE और इंजीनियरिंग का बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या है, हम लोग का बेसिकली इंजीनियरिंग का बात करते हैं। अब जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, टेक्निकल लाइन्स में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि मैथ पढ़ के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ सकते हो और अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हो। और जो बच्चों डॉक्टर बनना चाहते हो या मेडिकल लाइन से जुड़ना चाहते हो, जो जिसको इंटरेस्ट है, सो वो जो है कि ये इस बायो को चूज कर सकते हो। इसके लिए नीट का प्रिपरेशन होती है, जो ऑल इंडिया एग्जाम होती है, एम्स का एग्जाम के लिए बात करते हैं हम लोग। और आर्ट्स जब हम लोग बात करते हैं, तो आर्ट्स में भी देखो अपॉर्चुनिटी सब में होती है। पब्लिक सर्विस कमीशन का बात कर सकते हैं। ऐसे तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी मैथ्स बायो कोई भी भर सकता है ना। लेकिन जैसे कुछ कुछ जैसे स्टेट लेवल की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वहाँ पर ज़्यादातर फोकस किया जाता है आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो वहाँ पर यदि तुम लोग करियर बना सकते हो तो इससे भी बना सकते हो, इसमें भी हायर स्टडीज कर सकते हो, तुम इसमें भी अपना टीचिंग लाइन में जा सकते हो। तो ये सब भी है अपॉर्चुनिटी। कॉमर्स का यदि बात करता हूँ, तो यहाँ पर चार्टेड अकाउंट का जैसे बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छी होती है चार्टेड अकाउंट। तो यदि कोई चार्टेड अकाउंट या बैंकिंग तो ऐसे सब कोई भर सकता है, लेकिन यदि कॉमर्स वाले हैं तो ज़्यादा प्रीफरेंस मतलब पढ़ाई में उसमें शुरू से ही पढ़ा जाता है, तो अच्छा होता है। तो देख सकते हो ये स्ट्रीम है सिलेक्शन करने के लिए। तो ये जो होता है, जो स्ट्रीम जो बात करता हूँ बच्चों, ये किसी का प्रेशर से भी नहीं करना है। ये नहीं कि तुमको पढ़ने में इच्छा नहीं है आर्ट्स, तो कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, साइंस में नहीं इंटरेस्ट है लेकिन ज़बरदस्ती तुम साइंस ले रहे हो। लेकिन बच्चों ये तुम्हारा कैरियर है, तुमको समझना होगा, तुमको डिसाइड करना होगा कि तुमको लाइफ में करना क्या है। हाँ, इसके लिए तुम एडवाइस ले सकते हो, अपने पेरेंट्स से ले सकते हो, तुम्हारे जो ट्यूटर टीचर्स हो उससे भी ले सकते हो, और तुम अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना होगा। क्योंकि अभी का सिलेक्शन 11th क्लास का सिलेक्शन से ही तुम्हारा पूरा लाइफ भर तुमको इसी को लेकर के चलना होगा बच्चों। इसीलिए ये सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, कि हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट इन 11th क्लास। सो देखो, मैंने तुम लोग को बताया कि कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करेगी और कहाँ पर क्या स्कोप होगा। तो तुम लोग गूगल में जाकर के भी सर्च कर सकते हो कि साइंस में क्या क्या स्कोप्स होगी, मैथ्स में, बायो में, और तुम लोग अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो। देखो, इसके बाद यदि बात करते हैं कि सब्जेक्ट जब तुम लोग सिलेक्शन कर लेते हो, अब इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे ना, तो वो होगा कि सिलेबस के बारे में। तो तुम लोग सिलेबस का भी जो है कि अभी देखो सारा चीज तुम लोग को नेट पे मिल जाएगी। तो तुम लोग सिलेबस, तो मैं जैसे कि PCM जो सिलेबस का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेल करने वाला हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर को देखोगे मेरा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ स्ट्रीम के पूरा सिलेबस के बारे में तुम लोग को बताऊंगा। तो देखो, सिलेबस जो होगा हम लोग का नेक्स्ट बात वो जो बोल रहे हैं हम लोग सिलेबस, तो ये सिलेबस को तुम लोग जो है कि थोड़ा सा सारे स्ट्रीम का देखोगे। और अब देखो, जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि मैथ पढ़ूंगा, जिन बच्चों ने बायोलॉजी डिसाइड कर लिया कि पढ़ूंगा मैं, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन उसको अब पढ़ाई स्टार्ट करना होगा। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि सिलेबस जो है कि वो समुंदर है, 11th में बहुत कुछ पढ़ना है। और जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, वो 1 वीक अपने आप को समय दो, 1 वीक समय दो, सब्जेक्ट सबको देखो, 11th क्लास में सिलेबस को देखो, समझो, अपने आप को रियलाइज करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और उसके बाद जो है कि तुम प्रॉपर डिसाइड करो। किसी का कहने पर या तुम्हारा दोस्त यदि कोई कुछ ले रहा है तो उसी को फॉलो कर रहे, नहीं,
लाइफ में खुद बच्चों चलना है, अकेले आगे बढ़ना रहता है। तो इसीलिए अपना सिलेक्शन जो होता है अपना मन से करोगे। अब जो इंटरेस्ट रहेगा उसी को करना होगा। तो देख सकते हैं अभी बात करेंगे बुक सिलेक्शंस का। तो बुक सिलेक्शंस के बारे में मैं जब सिलेबस डिस्कशन करूंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि कौन कौन सा बुक जो होगा तुम लोगों के लिए स्टार्ट करना होगा। सो बुक सिलेक्शंस हो गया। बात आती है बच्चों की अभी इस लॉकडाउन पीरियड में, इस सिचुएशन में हम लोग पढ़ाई कैसे करें, घर में बैठे हुए हो पढ़ाई कैसे करें। तो सबसे बेटर ऑप्शन अभी जो है बच्चों वो है ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर इन दिस सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन। सो ऑनलाइन में तुम लोगों को बहुत सारे जो चैनल्स मिल जाएगी पढ़ाई करने के लिए, इसके लिए कुछ भी नहीं सोचना है। हाँ, और जो पीसीएम ग्रुप के लिए है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डेली जो है अभी तुम लोग का 11th क्लास को 1 by 1 टॉपिक तुम लोगों को सारा चीज क्लियर कराने वाला हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सारा चीज क्लियर होगा बच्चों। तो जो 11th क्लास में पीसीएम के लिए है उसको तो कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है ऑनलाइन के लिए। बाकी जो भी स्ट्रीम सिलेक्शन करोगे वो तुम लोग चैनल फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल है, तुम लोग वहां से भी जा करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो बच्चों। तो देखो बच्चों, ये जो दिमाग में अभी जो कंफ्यूजन भरा हुआ है ना, ये कंफ्यूजन जो है कि सोचते सोचते 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ पार हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारे पास हाथ में 11th पढ़ने के लिए सिर्फ 5 महीना बचेगी, 5 मंथ। तो समझ सकते हो इतना बड़ा सिलेबस में तुम क्या करोगे। तब वही करोगे, यहाँ 2 चैप्टर छोड़ दिया, वहाँ 2 चैप्टर छोड़ दिया, बस किसी तरह से प्रमोट फिर कर जाओगे, 12 चल जाओगे। तो उससे होगा क्या बच्चों, होगा क्या? तुम क्या 12 क्लास के बाद नीट IIT JEE कुछ भी सिलेक्शन करने, कुछ भी क्वालिफाई कर पाओगे? तुम अपने आप को एनालिसिस करके देखो। अभी जो घर में बैठ करके जो टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चों, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिसने स्टार्ट कर दिया तो वो तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जो स्टार्ट नहीं कर रहा है मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ, जो घर में बैठे हुए हो अभी और जो स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या चाहते हो लाइफ में, क्या करोगे? अरे अपना गोल फिक्स करो भाई, अपना लाइफ का एम फिक्स करो। ये मैट्रिक क्लास नहीं है, यहीं से कैरियर शुरुआत होगी, कैरियर का शुरुआत यहीं से बनेगी। तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, जो भी बनना चाहते हो, एनडीए में जाना चाहते हो, तुम जो भी बनना चाहते हो, सारा चीज का शुरुआत यही तुम्हारा डिसीजन होगा अभी, और यही गलत डिसीजन तुम जिंदगी भर पछताओगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहला चीज मैं तुमको बता रहा हूं, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करो। जो नहीं किए हो उन लोगों के लिए सब्जेक्ट को फटाफट से सिलेक्शन करो कि क्या पढ़ना है। अपने आप को एनालिसिस करो, यदि नहीं किए हो तो डिस्कशन करो पेरेंट्स से कि क्या करना है जिंदगी में। अपने आप को खुद को एनालिसिस करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करो कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अभी 10th क्लास में थोड़ा सा नहीं पढ़ा था तो इसका मतलब आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। देखो ये सोच बदलना होगा, ये सोच बदलना होगा। तो देखो सबसे पहला चीज बच्चों, अपने गोल को फिक्स करना होगा, अपने गोल को फिक्स करना होगा। उसके बाद हार्ड वर्क, सबसे बड़ी चीज है, हार्ड वर्क करना होगा। तो देखो बच्चों, मैंने तुम लोग को बताया कि कैसे जो है कि ये 11th क्लास को स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए पूरा सिलेबस का डिस्कशन करूंगा, सब्जेक्ट जो होगा 1 by 1 करके बताने वाला हूं, और जो है कि कौन सा बुक जो होगा रेफरेंस बुक फॉलो करना होगा। सो बच्चों मैं यही कहूंगा कि सबसे पहला गोल को फिक्स करो। और जो बात बोलते हैं कि जैसे हम लोग मानते हैं अपने आइडियल स्वामी विवेकानंद जी को, उनका यदि बातों को जीवन में थोड़ा भी यदि अपनाते हो तो लाइफ में हमेशा सक्सेस करोगे। वो कहते भी हैं कि अवेक, अराइज एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें बच्चों अपना लक्ष्य नहीं मिल जाए। तो बच्चों देखो, इस वीडियो को देखने के बाद मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो यदि पढ़ाई नहीं स्टार्ट की हो बच्चों, क्योंकि 11th क्लास बच्चों 10th क्लास नहीं है। 11th क्लास जो है कि टफ है बच्चों। मैं तो डरा नहीं रहा बच्चों, लेकिन जो रियलिटी है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं लायक रहोगे। तो बच्चों यदि अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो तो रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, पढ़ाई को स्टार्ट करो। देखो तुम ही लोग जो है आप कंट्री का फ्यूचर हो, तुम ही लोग जो है आप जो जो स्ट्रीम चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग तुम लोग को पूरे जो है कि कहीं भी पोस्ट मिलने वाली है। तुम लोग फ्यूचर हो। तो देखो ये कोरोना वायरस, ये पैंडेमिक सिचुएशन से अपना फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना है। जो बनना है बनोगे, 1-2 साल में सारी चीज नॉर्मल हो जाएगी। तो ओके बच्चों,
ध्यान से पढ़ो और अभी फटाफट जो है कि सिलेक्शन करो। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिलेबस के लिए, उसको देखना मत भूलो। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बच्चों, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और अपने आप को अपडेट रहो और मुझसे जुड़े रहो। सारे जानकारी मिलेगी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की सारी पढ़ाई होगी। तो बच्चों, ओके, बाय, टेक केयर।